टाइम्स नाउ नव भारत आपके साथ, मैं हूं प्रिया सिन्हा। बॉडी निकली, गाड़ी निकली, लेकिन सिस्टम से निकम्मे कब निकलेंगे? आज सवाल शहर के उस सिस्टम से है जो खुद को हाईटेक कहता है। सवाल नोएडा के उन ऊंचे ओहदे पर बैठे अधिकारियों से है जिन्हें जनता की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की जान चली गई, घर का चिराग बुझ गया, लेकिन नोएडा प्रशासन की नींद नहीं टूटी। 5 दिन बीत गए, 120 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन नोएडा के डीएम और पुलिस कमिश्नर के मुंह से सांत्वना का एक शब्द तक नहीं निकला। आखिर ये चुप्पी क्या बयां करती है? क्या एक आम आदमी की जान की कीमत इन अधिकारियों की फाइलों से भी कम है, या फिर इसी सिस्टम की लापरवाही है जिसने युवराज की जान ले ली? जी हां, घटना के पूरे 4 दिन बाद, पूरे 96 घंटे के बाद डीएम और पुलिस कमिश्नर को घटनास्थल की याद आती है। लेकिन वहां भी क्या हुआ? जब टाइम्स नाउ नव भारत के संवाददाता ने उनसे जवाब मांगा तो दोनों महिला अधिकारियों ने कैमरे से नजरें फेर ली। पूछे कि सवाल का जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही। सिस्टम को जवाब देना ही होगा कि युवराज की मौत का असली गुनहगार कौन है। युवराज मौत मामले में किस सच को छिपाने की कोशिश हो रही है और कौन घटना के चश्मदीद पर झूठ बोलने का दबाव बना रहा है। और सबसे पहले हम बात करेंगे युवराज मौत मामले में बहुत बड़े खुलासे की। युवराज मौत मामले में बहुत बड़ी खबर मिल रही है। सबसे पहले आपको यह बताती हूँ कि गड्ढे को लेकर वेस्ट टाउन के बिल्डर ने चिट्ठी लिखी थी। 2022 में ही नोएडा के सीईओ को गड्ढे के बारे में बताया गया था। पानी के भारी दबाव की वजह से धंस गई थी सड़क, ये जानकारी दी गई थी। प्लॉट के बेसमेंट से गंदा पानी भर गया था, ये भी जानकारी सामने आ रही है। दुर्घटना को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की गई। आप सोचिए, 2022 से 2023 फिर 2024 में बीत गया, 2025 आया चला गया, लेकिन सीईओ की नींद नहीं टूटी और हादसे वाली जगह पर दुर्घटनाएं होती रही। इसे आप लापरवाही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, जो इस बात की जानकारी पहले से ही नोएडा के सीईओ को थी। युवराज मौत मामले से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग है, ये भी आप समझिए। 4 दिन बाद नोएडा डीएम की नींद टूटी। मौत के 4 दिन बाद घटनास्थल का दौरा करती है, नव भारत के सवालों का जवाब नहीं दिया। मेधा रूपम वहां मौजूद थी। नव भारत ने सवाल पूछा, लेकिन सवालों से भाग गई। चंद मिनटों में ही कार में सवार होकर के वो चली गई। के बारे में बताइए, जो सबसे बड़ा सवाल है। कोई जवाब मीडिया को नहीं देना चाहती हो, आप देख सकते हैं। हालांकि मीडिया के बारे में बताइए, जो सबसे बड़ा सवाल है। कोई जवाब मीडिया को नहीं देना चाहती हो, आप देख सकते हैं। हालांकि मीडिया के बारे में बताइए, जो सबसे बड़ा सवाल है। कभी आपने देखा जवाब देने तक को तैयार नहीं है, गाड़ी में बैठ करके चली गई। हम आपको नोएडा के नाकाम सिस्टम की तस्वीर दिखा रहे हैं। जो तस्वीर आई है, अथॉरिटी के जिस गड्ढे में युवराज तकरीबन 2 घंटे तक तड़पता रहा, वहां मौजूद प्रशासनिक अमला उस वक्त तक उसे घूरता रहा जब तक पानी में डूबकर इंजीनियर युवराज की मौत नहीं हो गई। और अब जिले के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने में 4 दिन लग गए, लेकिन वहां भी नोएडा की डीएम मेधा रूपम नव भारत के सवालों से भागती नजर आई और जिम्मेदारियों पर जवाब तो दिया ही नहीं, वहां से वो निकल गई। जब घटना हुई तब हर बड़े अधिकारी तक इसकी सूचना पहुंची, लेकिन जिम्मेदारी से भागने वाले अधिकारियों ने घटना पर सूद तक नहीं लिया। आइए हम आपको यह बताते हैं कि आखिरकार नोएडा के युवराज को किसने मिल करके मार डाला, मर्डर कर दिया। कौन कौन वो लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, जरा आप समझिए। सबसे पहला नाम है नोएडा पुलिस प्रमुख लक्ष्मी सिंह का, कमिश्नर हैं। नोएडा पुलिस ने उस रात तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया, ये सवाल उठ रहा है। इंजीनियर पानी में तड़पता रहा, पुलिस देखती रही। सेक्टर 150 में बार बार हादसे के बाद भी पुलिस बेखबर रही, ये क्या है?
इसके बाद एक और नाम, क्योंकि आप सोचिए इन तमाम चेहरों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आपदा प्रबंधन विभाग की प्रमुख हैं मेधा रूपम डीएम। इनका रवैया क्या था वो आपने देख लिया। नोएडा में मौके पर देर से मदद पहुंचाई गई। 90 मिनट तक युवराज मदद के लिए चिल्लाता रहा, मदद मदद, भीख मांगता रहा वो मासूम। आपदा प्रबंधन ने बचाव की रस्सी तक नहीं फेंकी। कहा गया कि बहुत ठंड है, रस्सी नहीं है। इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी सीईओ रोड नाले विकास की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। घटनास्थल पर दीवार और साइन बोर्ड तक नहीं लगा था। हादसा होते होते नोएडा अथॉरिटी पूरी तरीके से सोती रही। तो युवराज की मौत सिस्टम की देन है, जिस तमाम अफसर और अधिकारी चुप हैं, लेकिन डीएम मेधा रूपम को जवाब देना ही होगा, क्योंकि ये मौत नहीं है, ये मर्डर। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिम्मेदारी से वो कब तक भागेगी, सवाल उठ रहा है। ये देखिए मेधा रूपम जो वहां पर पहुंचती है, लगा कि कुछ ना कुछ कहेंगे, भरोसा देंगे कि आगे से कोई ऐसी घटना नहीं होगी, आगे से किसी भी घर का चिराग इन सिस्टम की लापरवाही की वजह से नहीं बुझेगा। लेकिन जवाब देने के बजाय वो क्या करती है, गाड़ी में आई और गाड़ी से चली गई, भाग गई। मेधा रूपम ने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया, ये सवाल है। 90 मिनट तक क्यों नोएडा प्रशासन सोता रहा। डीएम के मातहत उनके नीचे काम करने वालों के पास मदद की रस्सी तक नहीं है, उन्होंने नहीं पहुंचाई। आप देखिए यहाँ पर मीडिया कर्मी है, नव भारत यहाँ पर मौजूद है, सवाल पूछ रहा था, लेकिन मेधा रूपम जवाब नहीं देती, अपनी गाड़ी लेकर के वहां से चली गई। अब हम आपको डीएम मेधा रूपम को ऑफिशियल एक्स पेज पे दिखाते हैं। यहाँ डीएम साहिबा ने युवराज की मौत को लेकर के एक भी पोस्ट नहीं किया, ना ही कोई संवेदना दिखाई, जबकि अन्य कार्यक्रमों को लेकर के मेधा रूपम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। आप इन तस्वीरों को देखिए, जो कुछ भी चलता है ना, जिले की कमान तो डीएम के पास होती है। जिले में कुछ भी अच्छा होता है तो अपनी पीठ थपथपा देती हैं, लेकिन जहां पर वक्त आया कि अपनी जिम्मेदारी लीजिए, जवाब दीजिए एक बाप को जिसने अपने सामने आपकी लापरवाही की वजह से अपने बेटे को मरता हुआ देखा, तो डीएम मौन है, चुप है। आप इनका ये पोस्ट देखिए, यहाँ पर आपको खूब लंबे चौड़े पोस्ट मिलेंगे। जब नोएडा में कुछ अच्छा काम होता है तो नोएडा की डीएम पोस्ट कर देती है, अधिकारियों के साथ मीटिंग लेती हैं तो पोस्ट कर देती हैं। लेकिन आखिरकार जब युवराज की मौत हो रही थी, वो मर रहा था, तो ये कहाँ थी? कई सारे सवाल हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद है। मोहित ओम इस वक्त नोएडा में मौजूद है, जहां पर हादसा हुआ, वहीं से मोहित ओम आपको नजर आ रहे हैं। भावना किशोर मेरे सहयोगी इस वक्त नोएडा में मौजूद है, डीएम ऑफिस नोएडा से वो हमें तस्वीरें दिखाएंगे। इसके अलावा प्रेरित कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी कमिश्नरेट ऑफिस से लाइव इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मोहित आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि जहां पर हादसा हुआ और वहां से जो तस्वीर सामने आ रही है, हर एक तस्वीर सिस्टम की बड़ी लापरवाही को उजागर करती है। अभी हमने देखा डीएम पहुंची, जब सवाल नव भारत ने किया, भाग गई सवालों से। बिल्कुल प्रिया, सवालों के जवाब वो दे भी तो कैसे दें, क्योंकि उनके पास खुद वो सवालों के जवाब नहीं है जो लगातार उनसे पूछे जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने पहले अनदेखी करी है, अनदेखी उन पत्रों की है जो स्थानीय लोगों ने दिए हैं, लोकल सांसद ने दिए हैं, और ये बोला गया है कि इस सड़क पे, जिस सड़क से वो गाड़ी आ रही थी, इस सड़क पर पहले ही जो है बंदोबस्त कर देना चाहिए, स्पीड ब्रेकर लगाने चाहिए, ब्लिंकर्स लगाने चाहिए थे और रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर होने चाहिए थे, लेकिन वो बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं थे। और जिस तरीके से अब यहाँ पर प्रशासन जागा है और ये बैरिकेड और ये बड़े बड़े बोर्ड यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अगर ये बोर्ड उस दिन यहाँ पे लगे होते तो शायद जो युवराज के साथ हादसा हुआ है वो हादसा नहीं होता। और सवाल तमाम उनके ऊपर दागे जा रहे हैं और उन सवालों से बचते हुए हर प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नजर आ रहा है। एसआईटी बना दी है या कोई और भी जो जांच कमेटी है वो बना दी जाए, वो जांच कर ले, लेकिन जिस वक्त हादसा हुआ, हादसे के दौरान जिस तरीके का रवैया प्रशासन का था, उस पर तमाम सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। और तभी लगातार जब हम सवाल पूछ रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों से, तो भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही जगह है जहां पे यह हादसा हुआ था। किस तरीके से युवराज यहाँ पर करीब 2 घंटे अपनी मदद के लिए गुहार करता रहा, तो यहाँ के जो लोकल जो मौजूद जो टीम आई थी, जो रेस्क्यू टीम कह सकते हैं, या पुलिस की टीम हो या फायर की टीम हो, उनका यही कहना था ठंड बहुत है, सरिये है यहाँ पर और पानी में जाने के उनके पास साधन नहीं है। एक बाप जो है वो यहाँ पे खड़े होकर लगातार गुहार लगा रहा था, हाथ जोड़ रहा था पूरे प्रशासन के, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के कान पे जू नहीं रेंग रही थी। और यहाँ पर 90 मिनट तक वो तड़पता हुआ लड़का अपनी जान दे देता है। और यही सवाल जब पूछे जा रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत की तरफ से प्रशासनिक अधिकारियों से, तो वो यहाँ भागते
हुए नजर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस की टीम फोर्स खड़ी की गई है, जगह जगह बोर्ड है, बैरिकेड्स है, रिफ्लेक्टर्स लगाए जा रहे हैं। अगर ये पहले ही लगाए जाते, क्योंकि कुछ लेटर्स हमारे हाथ आए हैं जो आसपास की सोसाइटी के लोगों ने दिए हैं, उन्होंने कई महीनों पहले ही यहाँ पे लेटर दिए थे, न सिर्फ लोकल प्रशासन को बल्कि सांसद को, और सांसद की तरफ से भी लेटर गया था लोकल प्रशासन को कि इस सड़क पर जगह जगह स्पीड ब्रेकर बनाए जाए, रिफ्लेक्टर्स लगाए जाए, रेड लाइट्स लगाई जाए, जिससे यहाँ पे होने वाले हादसों से बचा जा सके। यानी स्थानीय लोग पहले से शिकायतें, यहाँ पर इस तरीके बल्कि यहीं पर इसी जगह पर एक हादसा पहले भी हो रखा है। ट्रक वहां पर दुर्घटना का शिकार हुआ, हालांकि ट्रक चालक को बचा लिया गया, उसके बाद भी प्रशासन सोता रहा। भावना किशोर के पास आपको ले चलते, मेरे सहयोगी इस वक्त डीएम ऑफिस के पास से मौजूद हैं। भावना, अनगिनत सवाल और हर सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि जो टीम जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो ऐसे किसी भी आपदा से निपटे, वो टीम तो इक्विप्ड ही नहीं थी। वो टीम क्या कर रही थी? ऐसे कई सवाल हैं जो डीएम से भी लगातार पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो चुप है, खामोश है। और बिल्कुल प्रिया, सिस्टम की बड़ी लापरवाही जो है इस पूरे मामले में नजर आ रही है। शुरुआत से ही अगर बात करें, इस वक्त हम नोएडा डीएम ऑफिस के ठीक बाहर मौजूद है और ये डीएम का सरकारी आवास भी है और दफ्तर भी है। आप देख सकती हैं कि मेधा रूपम, लगातार हम मेधा रूपम से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 4 दिन बाद उनकी नींद क्यों खुली, क्यों नहीं वो समय पर पहुंची। सबसे बड़ी बात यह है प्रिया कि जिस तरह से जो डीडीएमए की चेयरमैन है, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्र में जिस तरह की गड़बड़ियां हैं उनको सुनिश्चित करें और उस पर काम किया जाए, क्यों नहीं पहले इस तरह से संवेदनशील जो इलाके थे जहां पर काम करने की जरूरत थी, पहले से क्यों नहीं इसको लेकर निर्देश दिए गए। रिस्पांस इतने देरी में क्यों आया? आज भी हम सुबह से मेधा रूपम को फॉलो कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मीडिया के सवालों से बचती हुई नजर आ रही है। कोई भी जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। कल भी आपने देखा कि नवभारत की टीम जब मौके पर मौजूद थी स्पॉट पर, तो मेधा रूपम पहुंचती है और बिना किसी सवालों के जवाब दिए वो वहां से चली जाती है। और आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें जो है वो निकल के सामने आ रही है। पहले भी लगातार शिकायतें जो है वो आती रही हैं, इसीलिए ऐसा नहीं है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहां पर जिस एरिया में ये घटना घटी है वहां पर काम करने की जरूरत है। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही किस तरह से हो गई और आगे अब किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ काम चल रहा है। जी बिल्कुल, उस पर सबकी निगाह रहेगी कि आगे क्या कार्रवाई होती है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसा एक्शन लिया जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटे। प्रेरित कुमार के पास आपको लिए चलते हैं, नोएडा कमिश्नरेट ऑफिस से मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। प्रेरित, जब लक्ष्मी सिंह को नोएडा कमिश्नर के तौर पर जिम्मेदारी मिली थी तो काफी चर्चा हुई, खूब वाहवाही हुई, कहा गया कि बहुत होनहार अधिकारी हैं। आज वो कहां है? क्या कार्रवाई हो रही है, जरा बताएं दर्शकों को। अब बिल्कुल देखिए कि हम लगातार लक्ष्मी सिंह से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी सिंह की तरफ से हमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि कमिश्नर ऑफिस से हमें बाहर निकाल दिया गया कि जब बिना परमिशन के उनके प्रीमाइसेस में रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से सिस्टम की लापरवाहियों की वजह से ही जो है युवराज की हत्या हुई है, क्योंकि आपको साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पहले ही जो सोसाइटी के लोग थे उन्होंने भी लगातार जो गुजारिश की थी कि वहां पर जो है कहीं ना कहीं बैरिकेड लगा दिया है। उसके अलावा जो है नोएडा से जो सांसद हैं महेश शर्मा, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी सीएम को, उसके बावजूद भी वहां पे कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगाया गया, वहां पे किसी भी तरह के बैरिकेड नहीं लगाया गया। साल 2022 से ही लगातार उस जो बेसमेंट था वहां पानी भर रहा था, उसके बावजूद भी जो है लगातार जो इस चीज को नकारा गया, नजरअंदाज किया गया। शायद यही वजह है कि युवराज की पूरी तरीके से उसमें हत्या हुई है, यह साफ तौर पर माना जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से 31 दिसंबर की देर रात को एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। यह साफ तौर पर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो उनका जो सिविल डिपार्टमेंट है उनकी जिम्मेदारी है कि उसमें पानी नहीं जमना, वहां से पानी की निकासी करवाना, क्योंकि वो पानी कहीं बाहर से नहीं बल्कि वहां पे जो नाले बह रहे हैं नाले का ही पानी उसमें आया हुआ था। उसके अलावा अगर आप बताऊं आपको तो जिस तरीके से नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो उनके जो ट्रैफिक सेल है उन्हें वहां पे रिफ्लेक्टर लगाना था, उन्हें वहां पे बैरिकेड लगाना था, उसके बावजूद भी नहीं लगाया गया। हम लगातार जो है नोएडा के जो कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब तक वो मीडिया से भागती नजर आ रही, बचती नजर आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर युवराज की मौत की जिम्मेदारी कब ली जाएगी, उन लोगों पे कब गाज गिरेगी जिन लोगों की नाकामियों की वजह से नजरअंदाज करने की वजह से चीजें हुई है। सोसाइटी के लोगों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की कि यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगाया जाए, आए दिन हादसे वाली स्थिति यहाँ बनी रहती है, उसके बावजूद भी अथॉरिटी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर युवराज की हत्या की जिम्मेदारी कौन लेगा। ये पूरा सिस्टम जो है जो लचर व्यवस्था है, क्योंकि युवराज एक टैक्स पेयर था और उसके बावजूद भी वो लगभग 4 घंटे तक अपने परिवार को लेकर गिड़गिड़ाता और उसके पिता वहां देखते रहे, और युवराज की मौत के 4 घंटे के बाद उसके शव को वहां से निकाला गया है। 96 घंटे के बाद उसके वहां से गाड़ी को निकाला गया है। अधिकारी जवाब नहीं दे रहे, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत रुकेगा नहीं।
हम सवाल पूछते रहेंगे और तब तक सवाल पूछते रहेंगे जब तक जवाब नहीं मिल जाता, और जवाब से परे जब तक ठोस एक्शन नहीं हो जाता। युवराज के हर गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए और दूसरा कोई युवराज ना हो यह भी सुनिश्चित करना चाहिए। आप तीनों के पास मैं लौट रही हूं, लेकिन अपने दर्शकों को हम ये बताते चले कि 4 दिन के बाद निकाली गई मृतक युवराज की कार। दुर्घटना की वजह से कार का फ्रंट शीशा टूट गया था। मृतक की कार का सनरूफ भी खुला हुआ था और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सनरूफ के जरिए ही युवराज बाहर निकले थे। आप सोचिए 2 घंटे तक युवराज बाहर थे। उन्होंने मदद 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 चिल्लाई लेकिन मदद नहीं पहुंची। इसे सिस्टम की हत्या नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सिस्टम ने मार डाला युवराज को। गाड़ी को स्पॉट किया गया और जिस जगह पे गाड़ी थी उस जगह से गाड़ी को किनारे लाया गया और उसके बाद क्रेन के जरिए उसे निकालने की कवायद शुरू की गई। हालांकि पहली बार में कामयाबी नहीं मिली क्योंकि रस्सी टूट गई थी, लेकिन उसके बाद दूसरी बार गाड़ी को निकालने में कामयाबी मिल गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है ये वही कार है जिससे युवराज जो है वो उस रोज यहाँ पर जब पहुंचा उसी दौरान धुंध की वजह से गाड़ी जो है वो गड्ढे में गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। गाड़ी को देखने से साफ तौर पे पता चलता है कि किस तरीके से उसका सनरूफ जो था वो खुला हुआ था, यानी साफ तौर पर बहुत मुमकिन है कि युवराज जो है सनरूफ के रास्ते ऊपर आया होगा और लगातार वो कवायदे कोशिशें कर रहा था बचने की, और जिसको लेकर वो गुहार भी लगा रहा था लेकिन कहीं न कहीं सिस्टम के फेल्योर की वजह से आखिरकार युवराज की मौत हो जाती है। और अब इस पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। फिलहाल एसआईटी जो है पूरे मामले की जांच कर रही है और अब युवराज की गाड़ी को भी निकाल लिया गया है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नवभारत, नोएडा। तो लगातार टाइम्स नाउ नवभारत ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हर एक सवाल को उठा रहे हैं। नोएडा पुलिस कमिश्नर पर भी सवाल उठ रहे हैं। 4 दिन के बाद लक्ष्मी सिंह ने कल घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस की नाकामी पर कमिश्नर की चुप्पी बरकरार है। बड़ा सवाल यह है कि जहां पर हादसा हुआ वहां कई पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने युवराज को बचाने की कोशिश नहीं की और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि नोएडा में आपकी जान की कीमत क्या है। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। घटना की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। इस पूरे मामले में 16-17 जनवरी के दरमियानी रात तकरीबन 12:30 बजे का वक्त कोहरा था और इस वजह से हादसा हुआ। युवराज अपने घर सेक्टर 150 लौट रहा था। गुरुग्राम में वो काम करते थे। रात के 12:40 पर पुलिस को फोन पर सूचना मिली। आधिकारिक टीम मौके पर भी पहुंच गई। रात के 1:45 बजे से 1:30 बजे के बीच कार की छत पर खड़े होकर युवराज हेल्प मांगता रहा, मदद चिल्लाता रहा। तमाम कोशिशों के बाद भी बचाव कार्य शुरू नहीं हुआ। रात के लगभग 2:30 बजे 2 घंटे के संघर्ष के बाद युवराज पानी में डूब गया। रेस्क्यू नहीं किए जाने की वजह से युवराज की जान चली गई। तकरीबन 4 से 4:30 बजे सुबह एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रेस्क्यू के दौरान युवराज का शव मिलता है। 17 जनवरी युवराज की मौत मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट आती है। युवराज की मौत का कारण डूबना बताया गया। 18 जनवरी को घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। नवभारत की पड़ताल में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। 19 जनवरी नवभारत की रिपोर्ट के बाद यूपी सरकार हरकत में आती है और उसके बाद नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को हटाया गया। एसआईटी का गठन होता है। 5 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। 20 जनवरी नवभारत के सवालों से नोएडा की डीएम मेधा रूपम भाग गई। 20 जनवरी को यानी कि बीते दिन एमजेड वेस्ट टाउन के बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार किया गया। 4 दिन के बाद युवराज की कार पानी से निकाली गई। कार निकाली गई, युवराज की बॉडी निकाली गई, लेकिन सिस्टम से ये निकम्मे जो किसी काम के नहीं है, जो ऐसी आपदा में कुछ कर नहीं सकते, वो कब निकलेंगे। एक और बिग ब्रेकिंग आपको बता देते हैं कि गिरफ्तार बिल्डर की आज कोर्ट में पेशी होगी। कल कोर्ट ने बिल्डर को 1 दिन के रिमांड पर भेजा था। पुलिस रिमांड के दौरान बिल्डर अभय सिंह से पूछताछ हुई। एक एक करके इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं और हर एक खुलासा, यकीन मानिए, सिस्टम में जिस तरीके से लापरवाहियां हैं, अनियमितताएं हैं,
उसका काला चिट्ठा है ये पूरा मामला, ये पूरी घटना। और ये सिर्फ घटना नहीं है, ये बताती है कि अगर आपका इन बड़े शहरों में कुछ भी ऐसी घटना घटे तो सिस्टम कितना तैयार रहता है।